सही है। गुड इवनिंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आज के सेशन में, आज के इस प्यारे से सेशन में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पिछले काफ़ी दिनों से मैं आपके लिए क्लास लेके नहीं आ पाया और आज फाइनली आपका चैप्टर नंबर 2 मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर 1 ब्रीफली मैंने आपको डिफाइन किया, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैंने आप तक पहुँचाए। अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर को नेल्सन मंडेला साहब ने ही स्वयं लिखा है। यहाँ पे उनकी खुद की ये चैप्टर उन्होंने खुद ही लिखा है। खुद का उनका जो ऑटोबायोग्राफी जो होता है, जिसको कहते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि हम एक व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखे, एक लेखक खुद अपनी जीवन की सारी बातों को खुद लिख रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नेल्सन मंडेला साहब का क्या सफ़र रहा, उन्होंने क्या कष्ट झेले, किस तरह से वो सफल हुए और आखिर क्या बन गए थे, है ना। तो ये देखो चैप्टर नंबर 2 आपकी बुक में सेम इसी तरीके से लिखा हुआ होगा। मैं पूरा आपको यहाँ से आपको स्टार्ट करवाता हूँ, जहाँ से ये देखो, ये 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, उन्होंने अपना एक चैप्टर लिखना स्टार्ट किया। अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में पहली लाइन जो वो आपको बताना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। वो कह रहे हैं 10 मई का दिन मेरे जीवन का अंधियारा मिटाने वाला दिन था, क्योंकि इस दिन 10 मई के दिन नेल्सन मंडेला साहब ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। For the past few days, I had been pleasantly besided by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. नेल्सन मंडेला साहब यहाँ इन लाइनों में बता रहे हैं आपको कि पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त था। जब कोई व्यक्ति, नेता डिक्लेयर हो गए हैं कि ये हमारे देश के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, तो फिर अन्य अन्य देशों के जो नेता थे वो उनको बधाइयाँ देने आ रहे थे, कॉन्ग्रेचुलेट करने आ रहे थे। तो उनसे घिरे हुए थे पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला साहब। The inauguration would be the largest gathering ever the international leaders on the South Africa soil. इस साउथ अफ्रीका की धरती पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग आकर के मुझे बधाइयाँ दे रहे थे, किसी नेता को बधाइयाँ दे रहे थे। क्योंकि इससे पहले यहाँ साउथ अफ्रीका में जो नेता हुआ करते थे, जो लीडर्स हुआ करते थे, चाहे वो सीएम की बात करें, पीएम की बात करें, या फिर प्रेसिडेंट की बात करें, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, आईएएस पीसीएस अधिकारी हैं, कोई बड़े लेवल का अधिकारी है, एसपी डीएसपी, जितने भी बड़े, मतलब डीएम, कलेक्टर, जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो सभी अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग हुआ करते थे। अंग्रेज लोग ही हुआ करते थे उस टाइम पे, ऐसा उन लोगों ने सिस्टम बना रखा था। और हमारे नेल्सन मंडेला साहब जो थे, ये सांवले रंग के थे, थोड़ा इनका कलर डार्क था। इस वजह से इनको, इनके समाज को, इनके जैसे लोगों को बहुत 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 ज़्यादा संघर्ष झेलना पड़ रहा था। ये जो डिस्क्रिमिनेशन अंग्रेज लोगों ने जो पैदा किया, ये जो समाज में जो भेदभाव जो इन लोगों ने पैदा किया, ये भेदभाव उन्होंने बहुत झेला, नेल्सन मंडेला साहब ने बहुत झेला। अपनी उन्होंने पूरा डिफाइन कर रहे हैं आपको एक एक लाइन। द सेरेमनी टुक प्लेस
a lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria for decades that had been the seat of the white supremacy. इसका मतलब है कि काफ़ी लंबे समय से, पहले ये बता रहे हैं वो कि उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो प्रिटोरिया नाम के शहर में होने वाला है। प्रिटोरिया नाम के शहर में एक यूनियन बिल्डिंग है और यूनियन बिल्डिंग के अंदर एक एम्पी थिएटर नाम का रंगमंच है जो कि पूरा बलुआ पत्थर, रेड स्टोन, जो स्टोन पत्थर होता है उससे बना हुआ है। उस वाले भवन में, उस वाली बिल्डिंग में, उस रेड स्टोन वाली बिल्डिंग में उनका शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। और इस पद तक, कौन से पद तक? राष्ट्रपति पति के पद तक, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका के पद पर अब तक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज लोग ही बैठते थे। व्हाइट सुप्रीमेसी, सफ़ेद चमड़ी वाले लोग ही बैठते थे। अब तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो सांवले रंग का हो और इस पोस्ट पर बैठ पाया हो। कोई नहीं बैठ पाया। ये पहले व्यक्ति ऐसे थे जो सांवले रंग के थे, लेकिन ये वहां तक पहुंचे, राष्ट्रपति बन पाए। तो जब ये राष्ट्रपति बने तो उसके बाद इन्होंने पूरी ये चैप्टर लिखा है, अपनी पूरी आत्मकथा को इन्होंने इंग्लिश में लिखा है आप सबके लिए। वो देखो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पे सारे अंग्रेज लोग होते थे, सारे फैसले अंग्रेज लेते थे, अंग्रेज लोग ही इस पोस्ट पर बैठते थे, कभी कोई हम जैसा व्यक्ति इस पर नहीं बैठ पाया। अब देखिए जरा और आगे बढ़ लेते हैं। And how it was the sight of the rainbow gathering of the different colors and the nations for the installation of the South Africa's first democratic and non-racial government. आज पहली बार साउथ अफ्रीका में नॉन रेशिकल गवर्नमेंट बनने जा रही थी, गैर नस्लीय, एक ऐसी सरकार जो अपनी जनता में, अपने लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव महसूस नहीं करेगी। ऐसी सरकार बनने जा रही थी, ऐसी सरकार का गठन होने जा रहा था। On the lovely autumn day, I was accompanied by the daughter Zinani. और इस दिन, इस खूबसूरत दिन पर मेरे साथ मेरी बेटी जिनानी मौजूद थी। यानी कि नेल्सन मंडेला की जो बेटी हैं उनका नाम है जिनानी। वो बेटी अपने पिताजी के साथ आज स्टेज पर मौजूद थी जब वो राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे। On the podium, Mr. D. Clark was the first on edge and the second deputy president. ऐसा नियम होता है कि 3 राष्ट्रपति वहाँ मतलब 3 लोगों ने शपथ ली। पहले मिस्टर डी क्लार्क ने ली, फिर एक और व्यक्ति हुए, तीसरे नंबर पे हमारे नेल्सन मंडेला साहब ने अपना शपथ ली। चाहते तो पहले नंबर पे भी आ सकते थे, बट नहीं, सबको मान सम्मान पहले देना है, अपने आप को बाद में रखना है। इस तरीके से उनका पूरा सेरेमनी हुआ और सेरेमनी होकर के फिर पूरा इन्होंने अपनी पूरी समस्याएं बताई हैं इस चैप्टर में कि हमने सांवले रंग होने की वजह से हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इस पोस्ट पर आज तक कभी कोई सांवले रंग का व्यक्ति बैठा ही नहीं है। जो जो कष्ट उन्होंने सहे सब उन्होंने इस चैप्टर में बताने की पूरी कोशिश की है। आगे मैं आपको इसी चैप्टर का एक शॉर्ट समरी भी देने वाला हूँ और फिर इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन आंसर की शुरुआत करते हैं।